गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है? गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी में की गई थी। पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थथगढ़ उपाध्यक्ष थे। लाला हरदयाल महामंत्री थे। लाला ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम भी गदर पार्टी रखा गया था। गदर पत्र ने संसार का ध्यान भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दिलाया। नई पार्टी की कनाडा, चीन, जापान आदि में शाखाएं खोली गई। लाला हरदयाल इसके महासचिव थे। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्म दिवस एनिवर्सरी कब हुई? 2000 ईस्वी में। व्याख्या देखिए, सन 2000 में भगवान महावीर का 26वां जन्मोत्सव मनाया गया। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर ज्ञात्रिक कुल के थे। जैन धर्म में शाद्वाद, अनेकवाद एवं सप्तभंगी सिद्धांत है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? जर्मनी के खिलाफ और यूके के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ युद्ध में भाग लिया। जापान ने इटली की तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस संधि द्वारा काफ़ी कुछ प्राप्त करने की आशा रखे था। पेरिस संधि के बाद यह आशा निराशा में बदल गई। इस कारण जब मौका मिला तो जापान और इटली ने उसका पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 धूरी राष्ट्र प्रारंभिक समय में बहुत सफलता पाई, लेकिन अंततः जर्मनी, जापान और इटली की भारी पराजय हुई। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंध है? फिर अभी आ गया लाला हरदयाल। इसका व्याख्या इसमें अच्छा पढ़ ही लेते हैं। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी का नाम समाचार पत्र पर निकला था। M.N. राय 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की थी। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर में सत्यभक्त की अध्यक्षता में हुई 1925 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस विदेश में भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। निम्नोक्त में से भारत में स्थायी सुशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। व्याख्या देखिए, रिपन भारत में स्थानीय सुशासन का अग्रगामी भारत थे। रिपन ने 1884 में स्थानीय सुशासन शुरू किया। इससे विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। रिपन ने अकाल संहिता 1882 में लागू की। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन द्वारा लाया गया। रिपन ने एल्बर्ट बिल लाने के प्रयास में पूर्णतः सफल नहीं होने पर त्यागपत्र दे दिया। एल्बर्ट रिपन के विधि सदस्य थे। एल्बर्ट बिल द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारतीय जज भी अंग्रेज के विरुद्ध फैसला दे सकता था। एल्बर्ट बिल का भारी विरोध किया गया। इस बिल के विरोध में श्वेत आंदोलन शुरू हुए। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? किसने किया था? डलहौजी कुख्यात था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856। राज्य हड़प नीति को चलाया था। डलहौजी ने प्राचीन काल में भारत में गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। डलहौजी द्वारा व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का प्रथम शिकार होने वाला राज्य सतारा था, जिसे 1848 में ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। अंतिम रूप से मराठों को पराजित लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 द्वारा किया गया। ये क्या है? इसका कार्यकाल है। 1818 में पूना के संधि द्वारा पेशवा के पद को समाप्त किया गया। भारतीय और यूनानी कला का अभिलक्षणों को समन्वित करने वाला कला शैली का नाम क्या है? गांधार है। गांधार कला में भारतीय और यूनानी कला दोनों का प्रभाव मिलता है।
कुषाण वंश के समय गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया। गांधार कला की आत्मा भारतीय है। गांधार कला में स्लेटी रंग के पत्थर का अधिक प्रयोग किया गया है। मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी कला थी। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में बनाई गई। बरहुत व सांची के स्तूप में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला का उदाहरण है। निम्न कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार। कब कब? महान वृद्ध पुरुष, ग्रेट ओल्डेस्ट मैन दादा भाई नौरोजी को कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन ब्रिटेन भेजे जाने की बात का उजागर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने द लीडर समाचार पत्र निकाला। बनारस हिंदू मालवीय ने द लीडर समाचार पत्र निकाला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय के सहयोग से 1916 में स्थापित हुआ। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बन पाए। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सन यात सेन ने। सन यात सेन ने चीन में राष्ट्रीय दल कुओमितांग की स्थापना की। सन यात सेन के प्रयास से 1911 में गणतंत्र की स्थापना की गई। चियांग काई शेक सन यात सेन के बाद चीन में कुओमितांग पार्टी और सरकार का नेतृत्व किया। माओ त्से तुंग चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना 4 नवंबर 1949 में किया। माओ त्से तुंग 1919 में पेकिंग विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन थे। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? किसने? सिविल सेवा किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। व्याख्या। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के काल में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू हुई। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने थाना पुलिस स्टेशन की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1793 में ली कमीशन की प्रस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा मतलब IAS। भारत में प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में फरवरी 1922 में लंदन के साथ साथ हुई। इंडियन सिविल सेवा को लॉर्ड जॉर्ज ने इस्पाती ढांचा स्टील फ्रेम कहा। इंडियन सिविल सेवा में प्रथम भारतीय 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर चुने गए।